नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि आत्मज्ञान की क्या महत्वता है और लास्ट के जो 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लें। आत्मज्ञान क्यों लेना है, कब लेना है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसका कर्म क्या है, वो किस तरीके से उसका जो अ, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है या उसकी जो फंक्शनैलिटी है, वो क्या है आत्मज्ञान की। इस पे हम बात करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि अगर आप भोग करते हैं तो आपको ऐसा एहसास, कई लोगों ने अच्छा एक कमेंट, कई लोगों ने कहा कि एक कोई कमेंट आया तो उन्होंने कहा कि अगर हम भोग करते रहेंगे तो ऐसा सिगरेट पीने का मन कर रहा है तो सिगरेट ही पीते जाएंगे, ऐसा तो एडिक्ट हो जाएंगे। एडिक्ट आप किस में नहीं हो रहे हो? पहली चीज तो ये देखिए, अगर आप कुछ भी ज्यादा खाना खाओगे तो उसमें एडिक्शन हो जाता है, और अगर आप ज्यादा संभोग करेंगे तो उसमें एडिक्शन हो जाता है। अगर आप अलग गैर जिस्मानी संभोग करते हैं कई लोगों के साथ तो आपकी आदत पड़ जाएगी उस तरीके की। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है भोग करने का, वो इस वजह से उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमारे अंदर डीप एम्बेडेड कुछ डिजायर्स होते हैं, जो विशेष होती हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कि मेरे को स्विमिंग पूल करना है, आज भी मेरा शौक है स्विमिंग करने का। तो क्या वो वासना है? वो मेरी वासना नहीं है, क्योंकि उसकी अभ्यास नहीं हुई है। उसका सिर्फ इंटरेस्ट है, अभी उसकी अभ्यास नहीं हुई। जब किसी चीज का बहुत बार अभ्यास हो जाता है ना, अब जैसे ये मैंने चालू किया था 15 साल की उम्र में। अब जब मैंने इसको चालू किया, आज मैं 31 साल का होने वाला हूँ, लगता नहीं होगा बट 31। तो ये मैंने चालू किया, ठीक है। अब इसको शुरुआत में मेरे अंदर बहुत डिजायर थे। इसको एक्चुअली 15 साल की उम्र में नहीं, मैंने 5th क्लास से स्टार्ट किया। तो दिस वाज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट विच आई स्टार्टेड। उसके बाद मैं वोकल्स पे 15 की एज से आया। आई हैड दिस डीप एम्बेडेड डिजायर टू एक्सप्रेस माई सिंगिंग टू माई ऑडियंस। और इंस्टाग्राम पे अगर आप देखेंगे तो मैं ये करता ही रहता हूँ, कहीं से मैं रोका नहीं हूँ उसको। धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं इतनी घनी वासना हो गई कि मैं मुंबई चला गया, वहाँ पे मैंने स्ट्रगल किया। फिर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो 2014 में मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया। पेरेंट्स ने बोला कि अब ये कर लो। 2014 से 17 तक जब मैंने त्याग दिया, पूरी तरीके से छोड़ दिया था संगीत को, तो मैंने क्या किया कि पढ़ाई करना चालू कर दिया। 17 में क्या हुआ कि क्योंकि मैंने मेडिटेशन किया था, और इसको हो सकता है आप मिस्टिकल ले जाएं, बट विद इन मेडिटेशन जैसे मैंने स्टार्ट किया, विद इन 6 मंथ्स मेरे अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आने लगे कि ऐसे मैं चैनल को ग्रो कर सकता हूँ अपने। या मतलब आइडिया ये था कि मुझे ग्रो नहीं करना था, आइडिया ये था कि मुझे अपने जो जितने भी, अब तो सब कुछ फेल हो चुका हूँ, मैं फेलियर हो चुका हूँ। तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो भी मैंने सीखा है, वो एटलीस्ट मरने से पहले यूट्यूब पे छोड़ जाऊँ। तो मेरा ये उद्देश्य था यूट्यूब स्टार्ट करने का। और धीरे धीरे जब सब्सक्राइबर्स आने लगे, जब 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मेरे अंदर एक वापस आशा जागी, होप जागी कि हाँ यार, इसमें सच में कुछ हो सकता है। और पहला गाना मैंने जब डाला तो 10,000 व्यूज़ के बाद डाला था, ठीक है। तो धीरे धीरे गाना डालता गया। ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, लोग जानने लगे, प्रसिद्धि मिली जो चाहिए थी। ऑल्दो ऐसी कोई प्रसिद्धि माइकल जैक्सन, अरिजीत सिंह के लेवल के हिसाब से प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वो 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर्स में आपकी प्रसिद्धि मिल जाती है। नीचे आप जाओगे, कोई ना कोई मिल जाएगा। कभी कभी 10 में से, दिल्ली में मेरे को 10 में से 2 या 3 म्यूजिशियन जानते हैं। अगर और बड़ा होऊंगा इसको तो 10 में से 8 या 10 म्यूजिशियन जान जाएंगे। तो फ्रैंकली मैं हौज खास में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार था, तो किसी ने मेरे को आके बोला कि आपका गाना बहुत अच्छा लगता है, आपके ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते रहते हैं। तो प्रसिद्धि जो है उसका डिज़ायर था, वो निकल गया। और क्यों निकला? क्यों? क्योंकि जब मैंने देखा वहाँ जाके, उस चीज़ को अचीव किया, तो देखा कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं अभी भी। मतलब प्रसिद्धि के तो नेगेटिव साइड है बहुत बड़ा, जो कि सेलिब्रिटीज़ बात ही नहीं करते। एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी अरिजीत सिंह करके, उसने बात करी थी अपने प्राइवेट एक ट्विटर हैंडल पे, हु एम आई करके नाम है उस ट्विटर हैंडल का। उसमें उन्होंने लिखा था, प्रसिद्धि एक ऐसी चीज़ है ना, आज मैं पीएम के बारे में कुछ भी लिखूं ट्विटर पे, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही कोई प्रसिद्ध आदमी लिखता है तो पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। वही दुनिया जो खुद भी ट्विटर पे बैश कर रही है, नेगेटिव कमेंट्स लिख रही है, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन आप प्रसिद्ध हो तो लोग आपको जज करेंगे। आप कहीं जा रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, शिरडी साईं बाबा या कहीं भी आप जा रहे हो, तो वहां पे आप चैन से बैठ नहीं सकते। सेल्फी खींचनी है, ये करनी है, वो करनी है। और
लोग देखेंगे अरे ये तो यहाँ घूम रहा है, उसको जज करेंगे कि अरे किसके साथ घूम रहा है, कौन है लड़की या कौन है, इनके माँ बाप की शक्ल क्या है, पीछे से फोटो खींच लेंगे, एयरपोर्ट पे परेशान करेंगे। तो प्रसिद्धि की तो नेगेटिव साइड है बहुत बड़ी। वो नेगेटिव साइड ये है कि आप मिस्टेक करोगे तो आपको सब जज करेंगे, लेकिन सब जब मिस्टेक करेंगे तो उनको कोई जज नहीं करेगा। ठीक है, और मिस्टेक तो इंसान से होनी है, ऐसा तो नहीं होनी है। प्रसिद्धि की तो नेगेटिव साइड है, मुझे दिखा कि प्रसिद्धि से तो कुछ होता ही नहीं है, इट इज लाइक हेडेक फॉर मी। तो मैंने अपनी जो वासना थी संगीत की ऑडियंस को एक्सप्रेस करने की, वो व्यक्त करी, बार बार एक के बाद एक कवर्स करता गया। ऑलमोस्ट 100+ मैंने कवर्स किए, ओरिजिनल्स किए। उसके बाद मेरे को पता चला यार ये तो बकवास है एकदम, इसमें तो कुछ वो चैन नहीं है, वो सुख नहीं। ऑल्दो मुझे पसंद है ये चीज, पर वो चैन, वो जो सुख, वो संतुष्टि जो सोच रहा था मैं कि मुझे ये करने से ये मिल जाएगा, मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जीवन वैसे ही रहता है। हाँ, वो अलग बात है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आपसे नाटक करते हैं, वो अलग बात है। तो ये हुआ। तो ये एक डीप एम्बेडेड डिजायर था जो कि जेनेटिकली इनहेरेंट था, जो कि 13-14 साल की उम्र में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वासना थी इसकी कि मुझे अपने संगीत में कुछ करना है, मुझे गाना गाना है, मुझे व्यक्त करना है, मुझे एक्सप्रेस करना है। मैंने देखा है कि लड़कियों की शादी हो जाती है, उनको गाना गाना रहता है, गिटार बजाना रहता है, उसके चक्कर में घर में क्लेश हो रहे होते हैं, बिकॉज लड़की कुछ कर नहीं पाई, मर्द कुछ कर नहीं पाया, वो बेचारा जॉब कर रहा है, पुरुष कर नहीं पाया, कुछ जॉब कर रहा है, उसको वो कर नहीं पा रहा, म्यूजिक नहीं कर पा रहा, एक्टिंग नहीं कर पा रहा। तो उस डिजायर को लोग कंप्रेस कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। डिजायर को सप्रेस नहीं करना है, डिजायर को एक्सप्रेस करना है। डिजायर को जब आप एक्सप्रेस करोगे तो ही तो आपको समझ में आएगा। अब ये कितने यूट्यूब गुरुज हैं आपके, उन्होंने बोला डिजायर को छोड़ो, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ो। अरे ओशो ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, इसलिए मैं ओशो को सबसे ज्यादा मैं बोलता हूँ, आप पॉडकास्ट सुने तो ओशो के पॉडकास्ट सुने, आजकल के गुरुज के नहीं। आप पॉडकास्ट सुने, आप अगर ओशो आज जिंदा होते तो आज धज्जियां उड़ा देते उसकी। उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा 16 साल की उम्र में एक आदमी को, एक स्त्री को नग्न देख लेना चाहिए, अब वो चाहे वीडियो से देखे चाहे कैसे देखे। क्यों कहा? लोगों का अरे क्या बात हो रही है, 16 साल के लड़के को नंगी लड़कियां देखने के लिए बोल रहा है। ओशो को लोगों ने बोला, उन्होंने बोला कि जितनी जल्दी ये क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए, जिज्ञासा खत्म हो जाए, क्योंकि जिज्ञासा सताती है कि कपड़े के पीछे क्या है। तो आजकल तो पॉर्न है तो लोग काफी संतुष्ट हैं इस चीज को लेके कि इतना कुछ जो ये दिखाया जाता है और उसको अंदर क्या होगा, ये सब चीजें अंदर से दिमाग में खराब करती है दिमाग को। लेकिन जब आदमी देख लेता है तो वो एग्जिट मार जाती है चीज। देखिए, कोई भी चीज जब आपको मिल जाती है तो उसका एग्जिट होना निश्चित है, उसकी वासना का, उसका इंटरेस्ट का। मेरा एक दोस्त है, उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, अब 1 साल 1.5 साल गर्लफ्रेंड बन गई, शादी हो गई, 3 साल 4 साल हो गए शादी को। शादी के बाद 4 साल बाद आके कहता है भाई जिस चीज की तुम वैल्यू करते हो ना, जब वो मिल जाती है ना तो उसकी डिसवैल्यूमेंट हो जाती है, वो डिसवैल्यूड हो जाती है। मैंने कहा ये तो बात सही है, जिस चीज की आप इंपॉर्टेंस करते हो वो जैसे आपको मिलती है उसका डिसइंपॉर्टेंस हो जाती है। तो वही चीज है, इट्स एग्जिट मारना। ये एग्जिट डिजायर कैसे मारेगा जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे। अब आप कहते हो कि यार डिजायर एक्सप्रेस करने के लिए हमारी तो बहुत सारी वासना है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्राइवेट जेट की वासना है तो प्राइवेट जेट खरीदो, यात्रा कर लो, कार खरीद लो, छोटी सी बाइक खरीद लो। आपको दिख जाएगा कि एक कार मैंने खरीदी, होंडा सिटी खरीद ली। अब देख रहे हो घर वाले क्या बोल रहे हैं, आपको जो उसमें घूमे, आप कभी ध्यान से अगर देखो, कोई भी बाइक लेते हो, मैक्सिमम लोग जो बाइक लेते हैं वो शुरू में 1-2 महीने बाइक को बड़ा धुलवाते हैं। आज मेरी बाइक जो है उसको 3 साल हो गए, मैं महीने में एक बार धुलवाने लेके जाता हूँ। पहले कितना मैं उसको करता था, क्लीन करता था, रखता था, उसकी एक एक चीज को नोट करता था। अब तो मैं देखता भी नहीं, आता हूँ, चाबी लगाता हूँ, सीधा चल देता हूँ। क्या हो रहा है? जब वो बाइक या कार, वो या स्त्री वो आपके पास नहीं थी तो वो कितना ध्यान खींचती थी आपका, कितना ध्यान खींचती थी। आज वो मिल गई है तो उससे डबल ध्यान उस पर रहना चाहिए ना। लेकिन मेरी कार की लेदर सीट्स, उस पर ध्यान नहीं जा रहा, मेरी कार की लाइट्स पे ध्यान नहीं जा रहा। जब कार नहीं होती है तो 2 लौंडे पीछे बाइक से बात कर रहे हो तो देख उसकी लाइट कितनी अच्छी है कार की, देख उसका व्हील कितना अच्छा है, देख पीछे सनरूफ कितनी अच्छी है। वो सनरूफ जो तुम्हें प्रेशियस लग रही है, वो वैल्यूएबल लग रही है क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है। जो वो मालिक है वो हार्डली उस सनरूफ को देखता हो। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि डिजायर को एक्सप्रेस करो, ऑब्वियसली अगर आपकी सिगरेट की इतनी बुरी तरीके से लत लगी हुई है तो वो लत पहले ही लग चुकी है ऑलरेडी, आप सिगरेट की लत लगी है। सिगरेट एक नशे की बात अलग होती है, आप यहां पे ये कह रहे हो कि एडिक्शन हो जाएगा, एडिक्शन की बात अलग है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो इनहेरेंट डिजायर्स है उनकी बात कर रहा हूं। आपको कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया में नाम रोशन करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सब अचीव करना है।
जब अचीव हो जाएगा लेवल 1 लेवल 2 तक, 100 लेवल पे नहीं कि प्राइवेट जेट ले रहे हो, छोटी कार या बाइक, समझ रहे हो ना, तो उससे डिसइंपॉर्टेंस हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं स्पिरिचुअल मार्ग में सबसे पहले जो है उसको जाना चाहिए जो आदमी इस समय बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि भोगी हो। अगर वो भोगेगा तब हो जाएगा। तो भोगना है तो भोगने से सीखना भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखना है कि आप भोग रहे हो, आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे यार मजा आ रहा हो, ऐसे नहीं करना है भाई। आप करो, मजे लो, सब कुछ करो, आप उसमें आनंद लो, सब कुछ उठाओ, लेकिन देखो तो मेरी स्टेट 1 क्या थी और जब ये मिल गया तो स्टेट 2 क्या है। ये दो स्टेट्स का भेद करना जरूरी है। अगर ये दोनों स्टेट्स का भेद नहीं हो पाएगा आपके माइंड में तो आप लर्न नहीं कर पाओगे कि हाँ यहाँ कुछ नहीं पढ़ा हो। जैसे बहुत सारे लोग आप यहाँ पे अभी तक देख रहे हो, 10 मिनट हो गया, अब आपको पता है कहीं ना कहीं अंदर से कि भाई संतुष्टि वहां नहीं है, संसार में संतुष्टि नहीं है। तो भोग इसलिए करना है जिससे ये पता चले कि संसार में संतुष्टि नहीं है। अब दूसरा पार्ट आ गया साधना, जिससे ध्यान टिक सके, जिससे हम समझ सकें, अपने मन को देख सकें, अपने अंदर देख सकें, चिंतन कर सकें, या उपनिषद पढ़ सकें, या कहीं भी ध्यान वश में रहे। ध्यान, लोग कहते हैं मेरा ध्यान यहां टिक रहा है पर मुझे यहां टिकाना है, ये द्वेष है, ये द्वेष है, ये राग है। ठीक है, राग द्वेष के ऊपर भी हम कभी खुल के बात विचार करेंगे। तो राग मतलब होता है आकर्षण, द्वेष मतलब होता है विकर्षण। तो जो चीजें अभ्यस्त हो, जिन चीजों के लिए आप, वो चीजें आपके लिए हमेशा 110% आपको उसमें मन लगेगा। लेकिन जो चीजें, जिस चीज के पीछे आप जिसमें अभ्यस्त नहीं हो आप, यू नो निराभ्यस्त हो, या तो उन चीजों में दिक्कतें होंगी बहुत बड़ी, क्योंकि वो चीज अभी अभ्यस्त हैबिचुएशन पैटर्न में नहीं घुसी हुई। अब आते हैं आत्मज्ञान के ऊपर, ये तीसरा जो मार्ग है। इसमें कुछ अगर आपको लगे कि डीप में समझाना है जितना मैंने समझाया है, तो आप जितना मैंने समझाया था वैसे भोग को तो मैंने समझा दिया है, इसके अलावा बता सकते हैं आत्मज्ञान। व्हाट इज आत्मज्ञान? आत्मज्ञान का मतलब होता है अपनी पहचान को शरीर से हटा के, मन से हटा के ब्रह्मांड में ले जाना, यानी जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है ये देख लेना, इसको साबित कर लेना एक्सपीरियंशियली, अनुभव के रूप में खुद ही, कि मैं ब्रह्म हूं। अब जब आप इसको साबित कर लोगे मैं ब्रह्म हूं, अरे यार मजा आ गया, मैं ब्रह्म हूं, तो आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? होता है जैसे ही आत्मज्ञान गहराएगा आपका, साल 2 साल 3 साल 4, वैसे वैसे वैराग्य आपका गहराएगा। वैराग्य मतलब क्या? डिजायर छूटेंगे आपके, बड़ी से बड़ी चीजें जो आपको बड़ी लग रही थी वो अब छोटी लगने लगेंगी, क्योंकि आपकी पहचान बड़ी हो गई। भाई ये चींटी है और ये बिल्डिंग है, सोचो अगर ये चींटी ही इतनी डायनासोर की बड़ी हो जाए और बिल्डिंग एकदम चींटी जैसी लगे तो क्या होगा? वही चीज होती। आपकी पहचान ये चींटी है और अभी आपको हर चीज ऐसी लग रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़े हाथ के बराबर, कि ये एकदम से ऊपर से देखेगी तो कहेगी ये क्या है, तो बहुत छोटी सी चींटी लग रही है। एग्जैक्टली पहचान क्या है? मैं कौन? मेरी पहचान क्या? क्या मैं शरीर हूं? तो इसको उपनिषद में अगर आप पढ़ोगे तो उसको आगम प्रमाण बोलते हैं। मतलब क्या? कि आगम प्रमाण का कहने का मतलब है कि जो कुछ भी थियोरेटिकल नॉलेज है उसको बोलते हैं आगम प्रमाण, और इसका प्रत्यक्ष करना, विटनेस करना, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। यानी अपनी आंखों से आपने देख लिया। आंखों से मतलब ये आंखों से नहीं, अंदर की आंख, जो अंदर की आंख मतलब तीसरी आंख नहीं, अंदर मतलब जैसे अभी आप देख रहे हो ओवर थिंकिंग दिख रही है या दो विचारों के बीच में गैप दिख रहा है, तो अंदर जो एक्सपीरियंस आपको होता है, जो दिखता है, आपको फील होता है, वो धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि वाकई में आप शरीर नहीं। जैसे जैसे आप, इसमें अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पे आपको मेरे पॉडकास्ट काम आ सकते हैं। अगर आप पॉडकास्ट पे नहीं है तो दिस इज स्पिरिचुअलिटी स्पॉटिफाई, भैया मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ मेरे ऑलमोस्ट 380-85 पॉडकास्ट में कर चुका हूँ आत्मज्ञान और माइंड के अलग अलग अंगों में। अब जब ये आपको अचीव हो गया, आत्मज्ञान आपको अचीव हो गया, तो होगा क्या? आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन कहाँ पे? डिजायर आपको चूसेगा नहीं, डिजायर आपके ऊपर सवार नहीं होगा, आप डिजायर के ऊपर सवार होगे। अभी डिजायर आपके ऊपर इसलिए सवार है क्योंकि दो ही प्रकार के जो डिजायर हैं वो आपके ऊपर हावी होते हैं। एक है संसार का डिजायर, मेरी फैमिली मेरे से क्या चाहती है, मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है,
मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये सोसाइटी, मेरी पत्नी, मेरे पत्नी का बाप क्या देखना चाहता है। क्योंकि संसार वैल्यू करता है धन को, पद को, प्रतिष्ठा, सम्मान को। धन को सबसे ज्यादा वैल्यू करता है। तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यार ये अगर मिल जाए ना तो संसार मेरे सामने झुक जाएगा। तो एक तो आपका डिजायर है कि मुझे संसार के डिजायर पूरे करने हैं, और एक है कि आपके खुद के डीप एम्बेडेड जो डिजायर है, सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, यूपीएससी क्रैक करना, पायलट बनना है, बैंक की तैयारी करनी है, वट वो होगा। अब जब ये दो डिजायर आपको अलग अलग देखने पड़ेंगे, एक है सोसाइटल डिजायर प्रेशर, और एक है आपका ये खुद के डिजायर का प्रेशर। जब इन दोनों को इन दोनों को समझना नहीं है, इन दोनों को टैकल करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। कहते हैं ना, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। किसने बोला है? गौतम बुद्ध ने। क्यों बोला है? उन्होंने ये नहीं कहा डिजायर इज द ओनली रूट कॉज ऑफ सफरिंग। उन्होंने कहा डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, विच कैन बी ऑल्सो, डिजायर इज वन ऑफ द रीजन फॉर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। तो जब आप साधना करते हो तो मन को एक केमिकल मिल जाता है, पीरियड। मन को केमिकल चाहिए, वही चक्कर है। लोग आत्मज्ञान पढ़ा रहे हैं आपको ये सोचते हुए कि आपको सुख की अनुभूति हो जाएगी। अरे मन को सिर्फ और सिर्फ केमिकल चाहिए, उसको ज्ञान से मतलब नहीं है। उसमें ज्ञानी भी आ गया, अज्ञानी भी आ गया, आत्मज्ञानी भी आ गया। तो इसीलिए दूसरा जो खंबा है, दूसरा जो स्तंभ है, दूसरा वो जरूरी है, वो है साधना करना। कब तक करना? 20-25 साल तक, जब तक पूरी तरीके से घुस ना जाए अंदर। उसके बाद क्या होता है, जब मैं 20-25 साल का हो जाऊंगा तब बताऊंगा, मतलब 20-25 साल मुझे हो जाएंगे तो। अभी तक तो मैं यही सोच के चल रहा हूं कि साधना मेरे साथ चलती रहती है। अभी मैं रेगुलर तो नहीं साधना करता हूं, हफ्ते में 1-2 बार अब करने लगा हूं, क्योंकि 8-10 साल के बाद आपको ऐसा लगता है कि यू हैव सम कंट्रोल ओवर द माइंड। क्योंकि जब तक वो माइंड खाली नहीं होगा तब तक इंफॉर्मेशन अंदर नहीं जाएगी। ये थोड़ा सा अलग एक टॉपिक है, मैं कभी बाद में डिस्कस करूँ। तो आत्मज्ञान से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिजायर पे अटैक होता है, केवल वासनाओं पे अटैक होता है। कोई भी वासना आपके ऊपर बनेगी नहीं दोबारा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा इसमें कुछ पड़ा नहीं है, मैंने देख लिया। अब ऑब्जर्वेशन का भूमिका कहां से आती है? जब आप किसी भी डिजायर को एक्सपीरियंस करते हो तो वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो। जब आपके अंदर एंगर आ रहा है तो उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। अब आप कहोगे जस्ट टू ऑब्जर्व में क्या बोला है कृष्णमूर्ति ने, मतलब क्यों बोला गया है? ऑलमोस्ट मैंने 200-250 वीडियोस देखे हैं कृष्णमूर्ति के। जितना ज़्यादा मैंने देखा है, इनफैक्ट यहाँ तक देख चुका हूँ कि कृष्णमूर्ति ने ये तक कह दिया है कि रीइंकार्नेशन पॉसिबल है। पर उस पर मैं अभी जाऊँगा नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। कभी वीडियो अगर चाहिए हो आपको तो वो वीडियो भेज दूंगा आपको। बट एनीवे, ऑब्जर्व करने से क्या होता है कि डिज़ायर जो है वो दोबारा पनपता नहीं आपके अंदर, क्योंकि आपने पिछले डिज़ायर को एक्सपीरियंस किया कि फर्स्ट रिलेशनशिप में जाके देखा कि यहाँ तो 1-1.5-2 साल बाद वापस मैं खालीपना में जा रहा हूँ, वापस मेरी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट खत्म हो रहा है, वापस मैं बोर हो रहा हूँ, वापस ज़िंदगी झंड हो रही है। तो वो देखा आपने, उस देखने को ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि इस लड़की से मेरे को जो सेंसेशंस फील हो रही हैं वो 6-7 महीने बाद वो खत्म हो रही है सेंसेशंस। तो दूसरी लड़की पैदा करी, उसको भी उसके पास भी गया, उसमें भी यही हुआ, और तीसरी में भी यही हुआ। तो 2-3 बार आपको रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा। अगर समझ में आता है एक में तो ठीक है, नहीं तो फिर तो होता गया ना कि एक रिलेशनशिप में गए, अरे यार ये वाली अगर ऐसी लड़की मिल जाए ना, फिर आप वैसी लड़की ढूंढते हो, फिर दूसरी लड़की आती है आपके पास, फिर वो वही देती है जो आपको चाहिए। मेरे साथ हुआ था 2019 में, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो एकदम एग्जैक्टली वैसी ही थी जैसा मैं चाहता था, एग्जैक्टली वैसे ही। तो उससे मुझे यह अनुभूति हुई कि फिर भी मेरे अंदर वो जो रस था, वो अंदर डिज़ायर्स थे कि मुझे बाइक पे बैठा के घूमना है, मुझे ये फिजिकल कुछ रिलेशन इस तरीके से, इस एंगल से, वट एवर जो रिलेशनशिप है वो बनाना है, या इमोशनल वो मेरे को बाबू बाबू करके बुलाए, मेरे को किस्सी करे, प्यारी करे। तो ये सारी चीज़ें जो अंदर भरी पड़ती हैं आपके अंदर, रात में 4 बजे मैं रो रहा हूँ तो मुझे सपोर्ट दे, वो सब सिस्टम खत्म हो गया। मैंने देखा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मैं उससे मोक्ष प्राप्ति हो गई मुझे। किस चीज़ से? एक पर्टिकुलर डिज़ायर से, एक वासना से। और भी वासनाएं थी जैसे संगीत की, उसमें 3-4 साल लगे मुझे निकलने में, क्योंकि जितना अंदर भरास पड़ी, अब मुझे ये गाना करना है, मुझे ये गाना करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। एक गाना आया 50,000 व्यूज, मजा हो गई,
एक और गाना डालो, 50,000 व्यूज, लाख व्यू, अरे 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 अरे, एक और डालो, एक और, ऐसे करते करते जब साइकिल रिपीट होती है, एवरीथिंग विच बिकम्स रेपिटेटिव बिकम्स बोरिंग। तो जब बोर्डॉम पे आया मैं 50-60 गाने रिलीज करने के बाद, ये क्या है, ये तो सिस्टम खराब हो गया पूरा सारा का सारा। तो ये है सारा का सारा चक्कर कि धीरे धीरे जब कोई चीज रिपीट होती है तो आप देखोगे उसका रस खत्म हो जाता है उससे। तो अब जब वो रस खत्म हो गया तो आपको ये क्वेश्चन, प्रश्न उठाना है कि एक्चुअल रस कहां पे है। और दूसरी चीज, मैं इन सब चक्करों से बाहर कैसे हूं, क्योंकि एक चीज खत्म होती है दोबारा दूसरी बन जाती है। अब ये चाहिए, अब ये नहीं, अभी अब शादी हो गई, अब प्रमोशन चाहिए, अब ये 2-3 लाख रुपए और चाहिए, उससे क्या होगा, ये प्रॉपर्टी बनाएंगे, उससे क्या, ये खरीदना है, वो खरीदना है, उसके बाद ये वाले मेरे दोस्त ने कार खरीदी, उससे बड़ी कार खरीदनी। ऐसे करते करते बहुत सारे आपके अंदर वासनाएं बनती जाती, तो एक के बाद एक रिपीटेटिव लूप बनता जाता है आपके अंदर। इस लूप से, इस लूप को माया कहते हैं। अंदर एक भ्रमित, एक काल्पनिक दुनिया है जो वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग है, उसमें अंतर है। तो जितना हो सके काल्पनिक सत्य से हटके वास्तविक सत्य में आए। आपको इस संसार में हर चीज ऐसे बुलाएगी, आओ आओ आओ, मेरा स्पर्श करो, मैं मजा दूंगी, आओ, चाहे वो कार हो या जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिलेगा। देखो ये एग्जाम्पल्स इंस्टाग्राम पे, ये देखो, आओ। तो आप जाओ, आप किसी यूट्यूब गुरु को मत सुनो कि नहीं जाना है, ये देखो आत्मज्ञान, ये करो, और उसके बाद मेरे से लड़े, हम तो आत्मज्ञानी है। कोई आत्मज्ञानी हो, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ वासना भरी हुई है। इस वासना को एम्प्टी करना है, एम्प्टी करो। इस वीडियो को दोबारा सुनना, जो भी तुम्हारे प्रश्न है वो इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। अब जब ये आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हो गया तो धीरे धीरे देखा मैंने कि मुझे बियॉन्ड डिजायर स्टेट बन रही है मेरे अंदर। इसको बोलते हैं वैराग्य। ये धीरे धीरे बनती है, वैराग हर साल गहराता है, एक बार में कोई पॉइंट नहीं है। इट्स लाइक अ मसल, आज 12 है, 13, 14 ऐसे। फिर अगर आप छोड़ दोगे तो वापस 18, 17, 16, 15, मसल की तरह, एग्जैक्टली लाइक अ मसल। मसल एनालॉजी बहुत अच्छी है इसमें, एग्जाम्पल। एक पॉइंट नहीं है कि एकदम से सूरज की या पहाड़ की चोटी पे पहुंच गया और मिल गया तुम्हें जो चाहिए था, नहीं। अब देखो, जब ये खत्म हो जाता है, ये अभी आत्मज्ञान जो है ये जब मिल जाता है आपको, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होने लगती हैं जो आपके सर नहीं चढ़ती। अभी भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड मर जाए, आपकी ब्रेकअप हो, आपकी आपके घर वाले आपको निकाल दें, आपको गालियां दें, आपको ये संसार उल्टा सीधा बोले, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप होल्ड नहीं करोगे किसी चीज को, आप इमीडिएटली उसको छोड़ दोगे। तो ज्यादा देर तक पकड़ने की आदत जो है ना, वो छूट जाती है। मैंने देखा 5-5, 10-10 साल तक रिलेशनशिप के बारे में लोग सोच रहे हैं, लड़की को भूल नहीं पा रहे। सर मैं लड़की को भूल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपको लगता है लड़की में सुख था, और अगर वो दोबारा मुझे मिल जाए तो वो सुख आ जाएगा वापस जिंदगी में। क्या जीवन था, मेरा बचपना आ जाए, मेरा कॉलेज आ जाए यार, जिंदगी सेट हो जाएगी यार। नहीं, प्रॉपर केमिकल रिलीज नहीं है माइंड में, नंबर 1। नंबर 2, संसार की वास्तविकता से तुम वाकिफ नहीं हो, तुम्हें बोध नहीं है संसार क्या है, और ये जो संसार दिख रहा है वैसा दिखता नहीं जैसा ये दिखाता है। संसार में सुख होता नहीं है, दिखता है। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, माइसी को माया बोलते हैं। तो अब सुख कहां पे है? 2 जगहों पे। एक तो है आपने साधना करनी हर हाल में, नहीं तो साधना नहीं करोगे तो केमिकल रिलीज नहीं होगा। मैंने आपसे क्या बोला, माइंड को ज्ञान नहीं चाहिए। यही संदीप महेश्वरी से गलती हुई, माइंड को ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वो भी ज्ञान है, बुक पढ़ रहे हो, उपनिषद पढ़ रहे हो वो भी ज्ञान है, आज मुझे कुछ नया पता चला ब्रेन के बारे में, ये भी ज्ञान है। मैं आत्मा हूं, मैं विश्व साक्षी हूं, ये भी ज्ञान है। मैं सर्वव्यापी हूं, मैं कण में व्याप्त हूं, ये भी ज्ञान है। ये सब कुछ नॉलेज में आएगा, ये सारी चीजें ज्ञान में आएंगी। ब्रेन को ऑब्जर्व करके जो नॉलेज गैदर हुई वो भी ज्ञान है। आप समझ जाना मेरी बात को। अब क्या करना है, धीरे धीरे आपको खुद इस चीज की अनुभूति होगी। मेरे को मत सुनो, अगर आपको लग रहा मैं गलत बोल रहा हूं तो आप पढ़ो आत्मज्ञान, भगवत गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बसी हुई वासनाएं तो निकली नहीं, सच्चा प्यार चाहिए तो वो तो मिला नहीं। वो खूबसूरत लड़की, वो लंबे बाल, वो उसकी महक, वो सेक्सुअल पोजीशंस तुम्हें मिली नहीं आज तक।
कहाँ से निकलेगा? एक बाइक तुम नहीं ले पाए, बाइक की वासना पड़ी हुई, कार नहीं ले पाए, पागल हो जाओगे। करो आत्मज्ञान, कुछ नहीं होने वाला। आत्मज्ञानी तभी बनना है जब ये ऐसा। अब अर्जुन को क्यों 18 साल बाद युद्ध भूमि में भगवत का ज्ञान दिया गया? कभी सोचा आपने, चिंतन किया इस चीज के बारे में? कभी चिंतन किया करिए कि 18 साल तक कृष्ण उनके साथ थे बचपन से, और एकदम से ऐसा क्या हो गया कि अब ज्ञान दे रहे हैं? बिकॉज ही वॉज रेडी टू इनटेक। दैट टाइम ही वुड हैव लेट गो। अभी तो ये करना, अभी ये करना, धनुषधार सीखना, अभी तो द्रोणाचार्य सिखा रहे हैं, अभी और सीखेंगे, अभी बहुत बड़ा धनुषधारी बन जाऊंगा मैं, है ना, बहुत बड़ा मैं आर्चर बनूंगा। अभी तो ये करना, अभी तो वो करना। अब जब एवरीथिंग वॉज एट स्टेक, इट वॉज एक्सट्रीम सफरिंग सिचुएशन, करो या मरो की सिचुएशन आ गई, तो वहां पे तो सुनेगा ही आदमी। वहां पे तो हर आदमी या तो मरता क्या करता, है ना। चींटी डूब रही है, उसको भैया तिनका नहीं चाहिए, अब तो तिनका चाहिए। तो मरता क्या नहीं करता भैया। तो कृष्ण को एग्जैक्टली पता था कि डार्ट कब चलाना है, चला दिया, मिल गया उनको ज्ञान, और काट डाला सबको। क्योंकि अर्जुन को यही डर था, ये मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे बचपन के मित्र, मेरे किशोरावस्था के मित्र हैं, सब मैं कैसे मारूं इनको। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, ये भी बोल सकते थे मारो, तुम्हारा धर्म है, नहीं, ये भी बोल सकते थे, नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मरने के बाद क्या होता बता दे, तुम कौन हो, उससे पहले क्या थे। और वो सुन रहा, युद्ध भूमि चल रहा है, भगवत ज्ञान चल रहा है, काफी दिन तक चला था। अच्छा ये सर ऐसा क्या, अच्छा इसमें ऐसा क्या होता है, अच्छा अगर मैं विश्व साक्षी हूं, मैं हर जगह हूं, तो यहाँ पे मुझे यही क्यों बोध हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके की चीजें क्वेश्चन की गई। तो हर एक चीज को वहां पे बता दिया गया। टाइम जब होता है तब बताया जाता है किसी भी चीज का, जब किसी भी चीज का टाइम आता है तब बताया जाता है, ऐसे ही नहीं बताया जाता। तो वही है, आप लोग रेडी कब होगे, जब आपको पता चल जाए, आप भोग हो, पहले भोगो। अर्जुन ने भोगा, युद्ध भूमि तक भोगी तो रहा था वो। उसने कहा कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें, कैसे मारूं मैं इनको। उन्होंने कहा मौत क्या होती समझो, कोई मरता ही नहीं है। उसने तलवार उठाया, काट डाला सबको। जब आदमी डिटैच हो जाएगा, जब आदमी समझ में आ गया ये जो मरने वाला है इसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो भ्रांतियां बनी हुई हैं वो तो भ्रांतियां थी, वो वास्तविक सत्य थोड़ी था। खत्म हो गया मामला, सेट हो गया। जब उसको ये पता चल गया आत्मा मारा ही नहीं जा सकता आत्मा को, तो शरीर को मार के भी क्या फायदा, मार दो शरीर को, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जब उसको ये पता चल गया कि मेरा ये धर्म है, अब जब धर्म है तब तो भैया धर्म है। मेरा धर्म मतलब क्या, मेरी फंक्शनैलिटी है, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म है भैया, मुझे मारना पड़ेगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तो उस डर का निवारण कृष्ण ने आत्मज्ञान से दी। तो ये सारी की सारी बातें थी। तो अब आत्मज्ञान को अचीव कैसे करें, ये सारी चीजें जो है, अभी आपका फॉलोअप क्वेश्चन हो गया तो आप मेरे पॉडकास्ट सुन सकते हो, अष्टावक्र गीता से स्टार्ट कर सकते हो, भगवत गीता पढ़ सकते हो, और अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे से सीखने के लिए ये बात याद रखिएगा, अगर मैं पर्सनल टाइम दूंगा तो मैं चार्ज करूंगा। मेरे पास फालतू पैसे नहीं है कि मैं टाइम दे सकूं। अगर आपको इससे वैल्यू मिल रही है तो वैल्यू लें, नहीं मिल रही तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप मेरे पॉडकास्ट से सुने। जो लोग गरीब हैं, जो लोग के पास पैसे नहीं है, वो भैया स्प्लेंडर बेच के ना आए, ठीक है, लेकिन जिस चीज़ की वैल्यू है तो उसके लिए मैं चार्ज करूंगा। आज नहीं तो कल, अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं कल करूं, पर मुझे नहीं पता, चार्ज मैं जरूर करूंगा। तो ये था पूरा का पूरा यहाँ पे चीजें। ज्ञान मैं सारा दूंगा आपको यूट्यूब पे, मत सोचो कि कुछ बचा के रखूंगा। यूट्यूब पे और पॉडकास्ट पे सबसे ज्यादा एक्टिव हूं मैं, 1-1 घंटे का पॉडकास्ट होता है, वो मैं पूरा दूंगा। लेकिन मैं पर्सनल अगर आपके पास आके आपको 1-on-1 सिखा रहा हूं, या आपको टाइम दे रहा हूं, आप मेरे पास आ रहे हो, मेरे घर आ रहे हो, या मैं टाइम दे रहा हूं आपको, तो मैं भाई नहीं कर पाऊंगा ये, क्योंकि मैं अमीर नहीं हूं यार,
मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है, मैं उसके लिए नहीं कर सकता, सॉरी। हो सकता है आप मेरे को जज करें, मुझे नहीं पता, जब मैं करूँगा मैं टाइम। लेकिन एक चीज़ ये है, अगर आप 1 रुपये डालोगे तो आपको 100 रुपये की वैल्यू मिलेगी, ये चीज़ है। ये अगर नहीं मिलते मेरे मुंह पे आके आप बोल सकते हो कि भाई आपने मेरे साथ बेईमानी करी, लेकिन ऐसा है नहीं, अभी तक मैंने किसी से चार्ज नहीं किया है। मतलब ऑलमोस्ट 2 सेशंस मैंने रखे थे मेडिटेशन के, उनको छोड़ के, क्योंकि रिसेंटली ही मैंने सोचा कि यार अब क्या करें, थोड़ा सा फंड्स की कमी आ रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, और वो जो मेरे पर्सनल फंड्स हैं जो मेरे म्यूज़िक से आते हैं वो लिमिटेड फंड्स होते हैं मेरे पास। तो 2 मैंने मेडिटेशन सेशंस रखे थे, अब तीसरा मेडिटेशन सेशन या आत्मज्ञान का सेशन जो है वो मे बी विल स्टार्ट समवेयर एल्स, बट लेट्स टॉक अबाउट इट इन अनदर वीडियो। सो दिस इज़ द फॉलो अप क्वेश्चन, अगर कुछ है आपके पास तो आप डेफिनेटली मुझे बताएं, और मैं अगले उस पर वीडियो बनाऊंगा, अगले और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आने बाकी हैं।